आई एम मेकिंग दिस वीडियो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। गलती करने की भी एक लिमिट होती है, गुमराह होने की भी एक लिमिट होती है। हरियाणा पंजाब के इलाकों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ना ही बच्चे इतने समझदार हैं कि वो अपने आप को गलतियों से बचा सकें, और फिर आजकल टीचिंग के नाम पे, गाइडेंस के नाम पे भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी गलतियां बताऊंगा। गलतियां बहुत हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 9 गलतियां मैं इंक्लूड कर रहा हूं जो आइल्स का बच्चा, आइल्स का स्टूडेंट या तो प्रिपरेशन से पहले करता है या प्रिपरेशन के दौरान करता है। अगर वो इन गलतियों को होने से रोक ले तो वो अपना पैसा, अपना वक्त, अपना एफर्ट और अपना दिमाग खराब होने से बचा सकता है, और कहीं ना कहीं आपका पूरा सपना विदेश जाके पढ़ने का वो बच सकता है, वो पूरा हो सकता है। लेकिन ये गलतियाँ उसे पूरा नहीं होने देती। मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ हर हफ्ते एक्सपर्ट टॉक्स के ज़रिए, और मुझे पता लगता है कि बच्चे गुमराह हो रहे हैं। अनजाने में वो गलत जगह, गलत तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो पूरी सेटिंग उनकी एंड तक नहीं आ पाती आइल्स की प्रिपरेशन के दौरान, और कई बार तो बच्चे अपने मकसद को हासिल कर ही नहीं पाते। इस वीडियो में वो 9 गलतियां कौन सी हैं मैं उस पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, उस पर फोकस करना चाहता हूँ। तो स्क्रीन पे देखें वो 9 गलतियां कौन सी हैं। सबसे पहली, डू नॉट टेक एन असेसमेंट टेस्ट बिफोर एडमिशन। किसी भी आइल्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले वो असेसमेंट टेस्ट नहीं देते किसी को भी। इसका क्या मतलब है? हमें जब कॉल्स आते हैं इंक्वायरीज़ के लिए कि मुझे आइल्स में एडमिशन लेना है, हमारा एक नियम है, एडमिशन बाद में पहले लेवल चेक होगा। मैं खुद लेवल चेक करता हूँ, या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस पूछ के देख लेते हैं, इंग्लिश बुलवा के देख लेते हैं, और लेवल चेक कर पाते हैं कि ये बच्चा आइल्स प्रिपेयर करने के अभी लेवल पे है या नहीं है, या इसे पहले बेसिक इंग्लिश का कोर्स करना चाहिए या कुछ टाइम लगाना चाहिए कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तभी हम ग्रीन सिग्नल देते हैं किसी स्टूडेंट को कि वो आइल्स ज्वाइन करें हमारे साथ। लेकिन हम तो ये कर रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे कहते हैं मुझे 1 महीना हो चुका है पढ़ते हुए, 3 महीने की फ़ीस मैंने एडवांस दे रखी है, इस 1 महीने में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा 4 साढ़े 4 बैंड आ रहा है और मुझे नहीं पता मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, छोड़ूं या कंटिन्यू करूं, मैं बीच में अटक गई हूं, मेरा मोराल गिर गया है। ये तो होना ही था। जब मैं ऐसे बच्चे का लेवल चेक करता हूं तो पता लगता है इंग्लिश कहीं नहीं है, और इंग्लिश नहीं है तो फिर आइल्स भी कहाँ से आएगा। तो सबसे पहली गलती है कि वो बेसिक इंग्लिश के बगैर आइल्स में जाके बैठ गए। आगे देखें एक बार, दूसरी गलती कौन सी है? डू नॉट अटेंड अ बेसिक इंग्लिश कोर्स, अटेंड बोथ टुगेदर। वो बेसिक इंग्लिश का कोर्स अटेंड नहीं करते। मैं अभी बता के जा रहा हूँ आपको कि बेसिक इंग्लिश का कोर्स क्यों ज़रूरी है, या कई बार इंस्टीट्यूशन उनको बोल देते हैं कि आपको हम जो बेसिक इंग्लिश है या एक्स्ट्रा ग्रामर की क्लासेस है वो साथ में लगवा देंगे। साथ में नहीं हुआ करती। आप साइकिल और मोटरसाइकिल इकट्ठे नहीं सीख सकते, ठीक है ना। पहले साइकिल आनी चाहिए, वो ज़्यादा आसान चीज़ है, पहले उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद ही आप मोटरसाइकिल सीखेंगे। आप इकट्ठे मोटरसाइकिल कार नहीं सीखेंगे, पहले आसान चीज़ सीखेंगे। तो स्पोकन करने के बाद ही अगर आप आइल्स में जाएंगे, उसके बाद आइल्स आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये गलती भी अक्सर बच्चे कर रहे हैं, तो इससे आप बच सकते हैं। इंग्लिश का लेवल नहीं है तो अभी सीधा आइल्स में ना बैठें। आगे देखें, ज्वाइन इंस्टीट्यूट विदाउट नोइंग हु विल टीच। ये एक बहुत बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, उन्होंने बहुत प्रमोट किया होता है अपने रिजल्ट्स को, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती हैं उनकी कहीं पे, आप उसके बेस पे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन बाद में पता ही नहीं लगता कौन पढ़ा रहा है, कितने बच्चे एक क्लास में हैं, टीचर को आपका नाम तक नहीं पता होता, टीचर के साथ आपकी स्पीकिंग का टेस्ट नहीं हो पाता, आपका राइटिंग असेसमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे में भी बच्चा मोटिवेटेड नहीं रह पाता, उसको सही अटेंशन नहीं मिल पाती। तो आप ब्रांड को या किसी बड़े मार्केटिंग करने वाले इंस्टीट्यूट को पैसा मत दें, टीचर के लिए किसी इंस्टीट्यूट में पैसा दें कि अध्यापक कौन है, आपके ऊपर काम कौन करने वाला है, और क्या वो आपको वक्त दे पाएगा, क्या वो आपको इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी गलती जो बच्चे करते हैं, पे देयर एंटायर 3-4 मंथ फी इन एडवांस। अपनी 3-4 महीने की फ़ीस वो एडवांस पे कर देते हैं, और फिर 1 महीने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि नहीं, यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हैं, मैं सही रास्ते नहीं जा रहा हूँ, यहाँ गाइडेंस वो बात नहीं है, तो फिर कोई भी फ़ीस वापस नहीं करता। नहीं करेंगे, की जा सकती है, लेकिन क्यों करेंगे वो फ़ीस वापस? अगर इतना शिष्टाचार या इतना एथिक्स होते तो शायद वो शुरू में फ़ीस लेते ही ना, एडवांस गाइड सही से करते, राइट। तो
आपकी खुद गलती होती है वहाँ पे कि आप एडवांस में फ़ीस क्यों दे रहे हैं 3 महीने 4 महीने के नाम की। तो यहाँ आप गलती कर रहे हैं, इस गलती से आप बच सकते हैं। आगे चलिए। नंबर 5, डू नॉट गेट रेगुलर स्पीकिंग एंड राइटिंग असेसमेंट। ये बहुत बच्चे कहते हैं कि जी जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था तब कह रहे थे ये भी होगा वो भी होगा ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, पूरा हफ्ता चला जाता है, सिर्फ एक बार राइटिंग चेक होती है या 1 या 2 बार स्पीकिंग होती है। और स्पीकिंग भी कौन लेता है? जो बच्चे थोड़ी देर पहले वहीं पढ़ रहे थे, कुछ दिन पहले वहीं पढ़ रहे थे, वही किसी जगह बैठ के हमारे स्पीकिंग टेस्ट ले लेते हैं। इतने कैपेबल नहीं होते। घूम फिर के वही बात आ जाती है, उनके प्रॉमिस कुछ हैं और बाद में होता कुछ है, और यहाँ भी मिसमैच हो जाता है। कौन आपका स्पीकिंग टेस्ट लेगा और क्या फीडबैक देगा, ये बहुत मैटर करता है। कौन आपकी राइटिंग चेक करेगा और क्या फीडबैक देगा, ये बहुत मैटर करता है। आमतौर पे तो जो आपको पढ़ा रहा है या जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उसी में जो एक्सपर्ट हैं टीचर, वही आपकी राइटिंग चेक करेंगे, तो आपको असेसमेंट सही मिलेगी और आपको उस फीडबैक पे काम करने में भी मज़ा आएगा। पढ़ा कोई रहा है, असेसमेंट कोई अपने तरीके से दे रहा है, तो ऐसे में मिसमैच हो जाता है और आप सही दिशा में बढ़ नहीं पाते। तो चलिए अगली गलती कौन सी है? ओनली डिपेंड ऑन क्लास स्टडीज़, नो सेल्फ स्टडी। बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्लास में जो 2-3-4 घंटे में पढ़ाया जाता है उस पर डिपेंड करते हैं, कोई सेल्फ स्टडी नहीं करते। अरे क्लास में तो वो सिर्फ आपको तरीके बताते हैं या प्रोसेस बताते हैं। एक टीचर सिर्फ टेक्निक्स बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि इसको फॉलो कैसे करना है। उसके बाद की जो स्टडी है वो आपको खुद करनी है। जो वोकैब क्लास में हुई है घर जाके उन पे एग्जाम्पल बना के देखो। जो रीडिंग क्लास में हुई है एक रीडिंग एक्स्ट्रा करो। जो टेक्निक सीखी है उन टेक्निक्स पे काम करने की कोशिश करो। जो लिसनिंग में सीख के आए हो उस लिसनिंग को अपने तरीके से इस्तेमाल करो। उस लिसनिंग के स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। समझ रहे हो आप बात मेरी? तो सिर्फ क्लास के कंटेंट पे डिपेंड ना करें, अपने लेवल पे भी सेल्फ स्टडी करें। क्लास अलग है, सेल्फ स्टडी अलग है, तो उसके बगैर भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। 7 नंबर गलती है नो वोकैब कलेक्शन विद एग्जाम्पल। ये बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वोकैब को इस तरीके, पहली बात तो करते नहीं है कलेक्ट, ये बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ। मैं पूछता हूँ बच्चों से वोकैब कलेक्शन है तुम्हारा? नहीं जी, कोई 100 वर्ड लिखे हुए हैं, 200। और कोचिंग कितना टाइम हो गया लेते हुए? 3 महीने 4 महीने। 4 महीनों में 100 वर्ड्स का कलेक्शन करोगे तो कहाँ से आएगा स्कोर आपका? तो कोई कलेक्शन नहीं होता। जिस पे है कलेक्शन, वो कलेक्शन कैसा है? कॉपी के ऊपर 4 वर्ड लिख लिए, कॉपी के पेज के पीछे लिख लिए, कहीं भी लिख लिए। अरे एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, विद एग्जाम्पल होता है। बहुत से बच्चे एग्जाम्पल नहीं लिखते, अगर कलेक्शन करते भी हैं तो वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग, कई बार तो मीनिंग भी नहीं होते, खाली वर्ड्स लिख लेते हैं। तो ये बच्चा कभी भी पूरे आइल्स एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वोकैबुलरी पूरे आइल्स एग्ज़ाम का एक बेस होती है। तो वोकैबुलरी पे मेहनत नहीं कर रहे तो यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। नेक्स्ट देखें 8 नंबर, फिल एग्ज़ाम डेट विदाउट कंसल्टिंग टीचर। ये बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। बताते नहीं कि मैं एग्ज़ाम डेट ले रहा हूँ, बस पता लगता है सीधा जी 4 दिन बाद बच्चे का एग्ज़ाम है। अरे टीचर से पूछो, वो आपका दुश्मन थोड़ी है। लेवल होगा तो बता देगा कि एग्ज़ाम डेट ले लो, नहीं होगा तो कहेगा रुको कुछ टाइम, अपने वीक एरियाज़ पे काम करो। लेकिन आपको लगता है नहीं, टीचर से छुप के मैं कर देता हूँ, बाद में सीधा उनको स्कोर ला के बताऊँगा। ये बेवकूफ़ी है, इसमें कोई समझदारी नहीं है। अपने मेंटर पे भरोसा करो, जो पढ़ा रहा है आपको उसको पता है कि आप रियल एग्ज़ाम में कैसा करोगे, आप किस मनोस्थिति में हैं, किस लेवल पे है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और लास्ट गलती, ये ज़रूरी है, इस पे आप फोकस करें। डोंट फॉलो एनी डे वाइज प्लान, रैंडम यूट्यूब वीडियोस। बहुत से बच्चे कोई भी डे वाइज प्लान फॉलो नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता आज कौन सी लिसनिंग करनी है, आज कौन सी रीडिंग करनी है, आज कौन सी वोकैब पे काम करना है, राइटिंग कौन सी करनी है, लाइन ग्राफ करना है या बार ग्राफ करना है, अग्री डिसएग्री ऐसे करना है या डिस्कशन ऐसे करना है। तो कोई प्लान ही नहीं होता। जब कोई प्लान नहीं होता बच्चा डिसीजन ही नहीं ले पाता कि करना क्या है, कैसे करना है। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो बच्चा करता नहीं है उन चीज़ों को। इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है, आप देखें लाल रंग पे मैंने 9 नंबर हाईलाइट किया है। क्यों? मैं चाहता हूँ इस चीज़ पे मैं बात करूँ कि डे वाइज प्लान होना ज़रूरी है। आपको पता हो मैं शुरू कहाँ से हुआ हूँ, मैं कहाँ पे आ गया हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है, तब जाके क्लैरिटी आएगी कि आप कब एग्ज़ाम डेट ले सकते हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कितना बैंड स्कोर आपका अभी आने लगा है, 1 महीने में कितना जा सकता है, जिस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये चीज़ें आपकी अच्छी हो पाएंगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये गलतियां हैं, और भी बहुत गलतियां हैं, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे। फ्रस्ट्रेशन होती है जब मैं देखता हूँ बच्चों को 4-5-6 महीने हो गए, 1-1, 2-2, 3-3 एग्ज़ाम बच्चों ने दे दिए, कोई वोकैब कलेक्शन नहीं है, ग्रामर ठीक से नहीं वो यूज़ कर पा रहे, अपने सेंटेंसेस के अंदर बोल नहीं पा रहे। तो 4-5 महीने उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका बेस ही अच्छा नहीं था। आइल्स में तो उन्होंने स्ट्रगल की है, फीस पे की है, बस परेशान हुए हैं, डीमोटिवेटेड हुए हैं
और अब कईयों की इच्छा ये हो जाती है कि छोड़ो, मैंने करना ही नहीं है, उनका मन ही उस चीज़ से दूर हट जाता है। तो इस चीज़ से गुस्सा आता है कि एक बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम नहीं है, एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन इस पर लगती है। अगर वो ढंग से कर ली जाए, 2-3 महीने का स्पोकन, 2-3 महीने का आइल्स, वीक से वीक बच्चा भी 6 महीने में आइल्स में 6.5 बैंड निकाल सकता है। और अगर कोई अच्छा है पहले से इंग्लिश में, उसके लिए 2 से 3 महीने में 7 बैंड आ सकता है। और कोई बहुत अच्छा है तो 1 महीने की प्रिपरेशन काफ़ी है जस्ट पैटर्न से रूबरू होने में। तो इन गलतियों पे काम करो भाई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है इन चीज़ों पे। बच्चे बहुत हाइप क्रिएट कर लेते हैं आइल्स टेस्ट की, इतना भी मुश्किल आइल्स टेस्ट नहीं है। मेंटर देखो कौन है, कौन अच्छा आपको पढ़ा सकता है, किस पे आप भरोसा कर सकते हो, कौन आपको इंडिविजुअल अटेंशन देगा, किसका तरीका पढ़ाने का आपको समझ में आता है। किसी ब्रांड को पैसे मत दो, एडवांस में पैसे मत दो, बिना असेसमेंट के काम मत करो, बिना टीचर की गाइडेंस के एग्ज़ाम डेट मत भरो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी, पैसा, वक्त, एफर्ट और दिमाग खराब होने से बचा सकते हैं। अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, लिसनिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट, तो हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ नंबर हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उनके बारे में जान सकते हैं। मैं खुद क्लास लेता हूँ और जो नंबर हैं उस पर आप डेमो बुक करना चाहते हैं आइल्स का, आप डेमो बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात कर सकते हैं और मेरे साथ बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट टॉक बुक कर सकते हैं और अपनी असेसमेंट ले सकते हैं कि क्या आप आइल्स की प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं। वो अलग बात है कि आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है नहीं है। अगर वैसा भी करना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट टॉक में मेरे साथ इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन पहले ये पता लगाएं कि आइल्स की प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। तो स्क्रीन पे नंबर हैं 8570838141, 9653526589। इन पे आप कॉल करके एक्सपर्ट टॉक, डेमो और असेसमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं और गलतियों की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो लेके आऊँगा। जब तक सारी की सारी मिस्टेक्स मैं मेंशन नहीं कर लेता, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इस विषय पे, क्योंकि इससे शायद आप गलती करने से रुक जाओ और आपको कुछ फ़ायदा मिले। दैट्स इट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप लर्निंग।